आज जो व्यक्ति मसीह यीशु में बढ़ना चाहता है, जो व्यक्ति सच में प्रभु के अगुवाई में चलना चाहता है, जिस व्यक्ति को सच में ये चाहता है कि मैं यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ूं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़ूं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा चलना जरूरी है, उसके अभिषेक को पाना जरूरी है। कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे, तुम अभी यरूशलेम को छोड़कर मत जाना, जब तक तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ्य ना मिले तब तक तुम यरूशलेम को छोड़ के मत जाना। और ये लोग जब यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया गया, सब के सब डरे हुए थे। बाइबल बताती है कि पतरस और बाकी शेष प्रेरित जाकर छुप गए थे और एक जगह बैठकर वो प्रार्थना कर रहे, छुपे हुए थे डर के मारे। ये वही पतरस है जिसने कुछ लोगों के सामने यीशु मसीह की मौजूदगी में ये कहा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, और एक नहीं तीन बार कहा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। लेकिन अब यही पतरस उसी यरूशलेम मंदिर में खड़े होकर प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, क्षमा मांगो उन लोगों से जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, बाइबल बताती है हमें भय की आत्मा नहीं दी गई, परंतु सामर्थ्य की आत्मा दी गई है, निडर होकर जाने की आत्मा दी गई। इसीलिए आज हमें पतरस के अनुसार देखना होगा अपने आप को। पतरस यीशु मसीह के संग चलते हुए भी जब पतरस को दिखा कि उसको यीशु के संग चलने के कारण हो सकता है उसके साथ भी वही का किया जाए जो यीशु के संग किया जा रहा था, हो सकता है उसे डर लगाओ कि मुझे भी मार डाला जाएगा, और उस डर के वजह से उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। अब सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज फिर से परमेश्वर के वचनों के द्वारा कुछ बातों को मैं आप लोगों के समीप लाना चाहता हूँ। आज बाइबल के कुछ आयतों को दिखाकर मैं आज आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ, बाइबल से बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आज आपको इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक मसीह व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, जो चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है ना। सिर्फ हम अपने मुंह से अगर ये कह देते हैं कि हम एक मसीह व्यक्ति हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, केवल इससे ही ये साबित नहीं होता कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चल रहे हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम चलते हैं तो बाइबल के वचन के अनुसार आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक बदलाव को हम देखते हैं, हमारी परिस्थितियों को बदलते हुए हम देखते हैं, हमारे शारीरिक दशा को हम बदलते हुए देखते हैं, हमारी आत्मिक दशा को हम बदलते हुए देखते हैं। अगर आपको भी ये लगता है कि आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं या पवित्र आत्मा की अगुवाई करता है, तो आज के इस वचन के द्वारा जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको पता चलेगा कि सच में क्या पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहे हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं, या पवित्र आत्मा के आपके जीवन में अगुवाई करने के बाद आपके जीवन में क्या बदलता है। आज मैं आपको पतरस के जीवन से कुछ बातों को दिखाकर समझाऊंगा कि कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस ने अपने जीवन को बदला, कैसे पवित्र आत्मा के कारण पतरस का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। जैसा पतरस पवित्र आत्मा को पाने से पहले था, लेकिन पवित्र आत्मा को उसको पाने के बाद उसका जीवन बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो गया। आज हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप कई बार निराश हो जाते हैं, कई बार आपको लगता है कि मैं इतने सालों से चर्च जा रहा हूँ, मैं इतने सालों से आराधना कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से वचन पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे आत्मिक जीवन में ग्रो नहीं हो रहा, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे प्रियो आज आपको इन वचनों को सुनने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आप आत्मिक जीवन में इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि अभी तक आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई नहीं मिला है, या आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का अवसर नहीं दे पा रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पतरस जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद बदल जाता है, और वही पतरस एक समय ऐसा था जब वो परमेश्वर के वचन को लोगों तक देने में भी डर रहा था, उसको बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन पवित्र आत्मा के आने के बाद उस पतरस का जीवन कैसे बदला। मैं कुछ वचनों को पढ़कर आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, हम सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर मार के उनको मार डाला गया, क्रूस पर चढ़ाकर उनको मार डाला गया। क्रूस पर चढ़ाने से पहले जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए रात में सेना आई
महायाजक के साथ जब वो लोग पकड़ने के लिए यीशु मसीह को आए, जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बेच दिया चांदी के सिक्कों में, और उसके बाद जब उसे पकड़ने के लिए यीशु मसीह को पकड़ने सेना लेकर वहाँ पर लोग आए, तो हम सब जानते हैं कि वहाँ पर पतरस और बाकी चेले वहाँ मौजूद थे। और उस यीशु मसीह को पकड़वाने से पहले यीशु मसीह ने यह भविष्यवाणी भी कर दिया था कि आज रात को पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार करेगा, 3 बार। और पतरस ने इस बात को मानना नहीं चाहा। पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। ऐसा बाकी सारे लोगों ने भी इसी तरह से कहा। लेकिन मेरे प्रियो, सच्चाई क्या है? जब हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ मिलेगा कि किस प्रकार से जब यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए, पीछे पीछे जब पतरस वहाँ पहुँचा तो लोगों ने पतरस को पहचान लिया कि ये व्यक्ति यीशु मसीह के साथ था, यीशु का चेला है। उसको लोगों ने वहाँ पहचान के कहा, तू तो यीशु के साथ, यीशु नासरी के साथ है। और हम जानते हैं कैसे पतरस ने वहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया यीशु मसीह का, कि वो उसे नहीं जानता, यीशु मसीह को नहीं जानता है। मेरे प्रियो, पतरस उस समय यीशु मसीह का चेला था, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह का इनकार कर रहा था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। आज भी आप में से बहुत सारे लोग शायद इस हालत में होंगे, जो चर्च जा रहे होंगे, बाइबल पढ़ रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन आज भी आप आत्मिकता में उस लेवल पे नहीं आ पाए हैं। आज भी आप यीशु मसीह का प्रचार दूसरों में करने से कतराते हैं। आज भी आप दूसरों को ये बताने से डरते हैं कि आप एक विश्वासी हैं। आज भी आप अपने परिवार के लोगों में ये बताने से डरते हैं कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आपको लगता है पता नहीं लोग देखेंगे, सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। मैं अगर अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से कहूँगा तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इसीलिए आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी वो दुनिया से छुपा कर रखते हैं कि वो एक विश्वासी हैं। बाइबल बताती है कि जो कोई मनुष्य के सामने यीशु मसीह को मान लेगा, यीशु मसीह कहते हैं मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूँगा। और जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूँगा। मेरे प्रियो, आज मैं क्यों ये बातें आपको बताना चाहता हूँ। ज़रूरी हो गया कि आप खुलकर प्रभु के साथ चलें। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है। बाइबल बताती है हमें भय की आत्मा नहीं दी गई, परंतु सामर्थ्य की आत्मा दी गई है, निडर होकर जाने की आत्मा दी गई। इसीलिए आज हमें पतरस के अनुसार देखना होगा अपने आप को। पतरस यीशु मसीह के संग चलते हुए भी जब पतरस को दिखा कि उसको यीशु के संग चलने के कारण हो सकता है उसके साथ भी वही का किया जाए जो यीशु के संग किया जा रहा था, हो सकता है उसे डर लगाओ कि मुझे भी मार डाला जाएगा, और उस डर के वजह से उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया और कहा मैं नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता। वहाँ पर वो कस्में खाने लगा। एक वचन में आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ तो ध्यान से। आखिरी जब तीसरी बार उसने इनकार किया, 3 बार इनकार किया पतरस ने, लेकिन तीसरे बार जो इनकार किया उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 74 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर पतरस तीसरी बार इनकार करते हुए कहता है, तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। है ना, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मुर्ग के बांग देने से पहले, यानी कि सुबह सुबह जब भोर के समय मुर्गा आवाज़ लगा तो उससे पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। तो जैसे ही इसने कसम खाई कि मैं यीशु को नहीं जानता हूँ, उसके थोड़ी देर के बाद ही, तुरंत बाद ही क्या हुआ, मुर्ग ने बांग दिया। और उस समय पतरस को याद आया कि यीशु ने रात को ही कहा था कि आज तू मेरा इनकार करेगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के संग चलना चाहते हैं, चर्च जाना चाहते हैं, यीशु मसीह से आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में परिस्थिति उनके विपरीत हो जाती है, जब उनके जीवन में मुसीबतें आने लगती हैं, जब उनके जीवन में सताव आने लगते हैं, जब उनके जीवन में दुख, मुसीबत, बीमारियां आ जाती हैं, शैतान का सताव कुछ इस तरह से परीक्षा में डाल देता है कि कोई और मार्ग नहीं देखता, तो वो क्या करते हैं, यीशु मसीह का इनकार करके संसारिक बातों में चले जाते हैं। आज यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी यीशु के संग चलने के बावजूद, आप भी परमेश्वर पे विश्वास करने के बावजूद, अगर आपका जीवन आज भी भय के साथ है, आज भी आप खुद को अलग कर रहे हो यीशु मसीह से, दूसरों के सामने अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हो मेरे प्रियो, तो आज आपको समझना होगा कि क्या किया पतरस ने यहाँ पर, और पतरस के क्या हुआ जिसके कारण पतरस अलग हो गया, बिल्कुल डिफरेंट, बाद में और किसी तरह का पतरस बन गया, पहले जैसा नहीं रहा।
और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि ये वो पतरस है जब यीशु मसीह संसार में थे, जब उनको मृत्यु सजा देने वाले थे, तब की बात है। और एक पतरस मैं अब आपको दिखाता हूं जब यीशु मसीह इस संसार से स्वर्गारोहण हो गए, क्रूस पर मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और फिर उसके बाद जब वो स्वर्ग में चले गए, उसके बाद का पतरस देखिए। जब यीशु पतरस के साथ मौजूद है, मंदिर यरूशलेम में मौजूद है, वहां यीशु उसके सामने, फिर भी पतरस यीशु मसीह का इनकार कर रहा है कि मैं इसे नहीं जानता हूं। लेकिन अब जब यीशु पतरस यहां पर बात कर रहा है तो यीशु मसीह पतरस के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह का इनकार नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। प्रेरितों के काम में अगर हम दूसरे अध्याय में आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर पतरस प्रचार करता है। क्या प्रचार कर रहा होता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसके 37 और 38 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हमें बता, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर पतरस वहाँ भीड़ में, यहाँ के अगर आप कहानी को जानना चाहेंगे तो आप प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय को अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं फिर भी संक्षिप्त में आपको चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर पतरस हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर, मंदिर में खड़े होकर, यरूशलेम मंदिर में खड़े होकर प्रचार कर रहा है। ये वही पतरस है जिसने कुछ लोगों के सामने यीशु मसीह की मौजूदगी में ये कहा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, और एक नहीं 3 बार कहा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। लेकिन अब यही पतरस उसी यरूशलेम मंदिर में खड़े होकर प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो, क्षमा मांगो। उन लोगों से जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, जिन लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ा था, वहाँ भी लोग मौजूद थे, उनमें से बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे। आप सोचिए ऐसा क्या हुआ कि जो पतरस यीशु के सामने यीशु का इनकार कर रहा था, वो यीशु के गैर मौजूदगी में यीशु मसीह का इनकार नहीं कर रहा, परंतु उसकी बड़ाई करते उसके बारे में लोगों को बता रहा है। और उसे डर नहीं है कि उसको कोई मार डालेगा, कोई सजा देकर क्रूस पे चढ़ा देगा, कोई डर नहीं, उसके अंदर डर खत्म हो गया। क्यों ऐसा हुआ मेरे प्रियो? इसमें सबसे बड़ा जो पतरस के अंदर चेंजेस लाने का काम किया वो है पवित्र आत्मा। क्योंकि इसके बीच की जो घटना है वो ये है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे कि तुम अभी यरूशलेम को छोड़कर मत जाना, जब तक तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ्य ना मिले तब तक तुम यरूशलेम को छोड़ के मत जाना। और ये लोग जब यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया गया, सब के सब डरे हुए थे। बाइबल बताती है कि पतरस और बाकी शेष प्रेरित जाकर छुप गए थे और एक जगह बैठकर वो प्रार्थना कर रहे, छुपे हुए थे डर के मारे। लेकिन जब वो पेंतीकोस्त के दिन उस अटारी पे दूसरे मंजिल पे बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, तो बाइबल बताती स्वर्ग से पवित्र आत्मा आग के समान उनके ऊपर उतरा। और जब उन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया, उसके बाद वो लोगों के बीच में गए और निडर होकर उन्होंने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। निडर होकर उन्होंने बताया कि यीशु मसीह कौन है। तो यहां पर पतरस का जीवन में जो बदलाव आया वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के कारण, उसके सामर्थ के कारण, उसके अभिषेक के कारण आया। इसीलिए आज जो व्यक्ति मसीह यीशु में बढ़ना चाहता है, जो व्यक्ति सच में प्रभु के अगुवाई में चलना चाहता है, जिस व्यक्ति को सच में यह चाहता है कि मैं यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ूं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़ूं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा चलना जरूरी है, उसके अभिषेक को पाना जरूरी है। इसके लिए करना क्या होगा? पतरस ने क्या किया? जब उसने गलती किया तो पतरस वहां पर मुर्ग के बांग देने के बाद उसने परमेश्वर के सामने बैठकर रोया और पश्चाताप किया कि मैंने गलती किया। पश्चाताप करने की वजह से पतरस को यह मौका मिला। आज अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आज आप परमेश्वर में नहीं बढ़ पा रहे, मेरे प्रियो, आज अपने जीवन के बाद जांचिएगा। ये सारी बातें क्यों जरूरी है? एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि वो खुद को जांच के देखे, क्या सच में वो पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने के लायक है। पवित्र आत्मा आपके पाप करते हुए आपके जीवन में कोई काम नहीं करेगा। ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, हम अपना संसारिक जीवन जैसे मर्जी जिए, बस कोई पास्टर आए हमारे सर पे हाथ रख दे और हमें पवित्र आत्मा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता मेरे प्रिय। पवित्र आत्मा वचन के विरोध में कभी भी कोई कार्य नहीं करेगा। अगर आपका आजीवन ही परमेश्वर में बढ़ने के लिए आप तैयार नहीं हैं, अगर आप संसारिक बातों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपके मन में उसकी इच्छा ही नहीं है छोड़ने की, आप बुराई में पड़े रहना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि पवित्र आत्मा आपको मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा।
कोई भी आकर आपके सिर पर हाथ रखकर ये कह दे कि पवित्र आत्मा इसमें आ जाओ, और उसके बाद आपका जीवन ही पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार नहीं है, तो क्या आपको पवित्र आत्मा मिलेगा? नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा उसी को मिलता है जो अपने आप को बदलने के लिए प्रभु के हाथों में समर्पण करता है, जो ये कहता है कि मैं सच में अपने जीवन को बदलना चाहता हूं परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं अपने पापों से छूटकर आपके साथ चल सकूं। उस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा काम होता है। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको किसी के कहने से नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार मिलेगा। अगर आप उसकी इच्छा में हैं, तो अगर आप पश्चाताप करते हैं, अगर आप अपने पापों से मन फिराते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं, मेरे लिए सहायक दीजिए। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना उत्तम है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। अगर उस सहायक को, उस पवित्र आत्मा को, सत्य की आत्मा को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन को वचन के अनुसार चलाने के लिए समर्पण करना होगा। कोई भी पहले पवित्र हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। पहले आपको परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके कहना होगा, प्रभु मैं पवित्र होना चाहता हूं, मैं अपने पापों से अंगीकार करके क्षमा मांगता हूं। जब आप प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण कर देंगे और बोलेंगे प्रभु आप मुझे तैयार कीजिए, आप मुझे बनाइए, तब परमेश्वर की आत्मा आपको बनाएगा। मेरे प्रियो, पतरस ने ही किया है। उसने पश्चाताप किया, गिड़गिड़ाया और कहा प्रभु मैंने गलती किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन पतरस और बाकी शेष प्रेरितों के ऊपर उतरा, और हम देखते हैं उसका निर्णय क्या हुआ। उसके बाद क्या होता है? जो 3 बार यीशु मसीह का इनकार करता है कुछ लोगों के सामने, वो 3000 से भी ज़्यादा लोग, हजारों लोगों के सामने खड़े होकर यीशु मसीह का अंगीकार कर रहा है। और बाइबल बताती है उस दिन पतरस के और बाकी लोगों के प्रचार करने के कारण 3000 लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए, उन्होंने बपतिस्मा लिया। यह है बदलाव। अगर आज आप अपने जीवन को उस लायक बनाना चाहते हैं जिससे परमेश्वर खुश हो, तो पवित्र आत्मा को प्राप्त करना ज़रूरी है। पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना ज़रूरी है। और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए कोई भी दान, दशवांश या कोई ऐसी काम करके आप खुश करके पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते। उसके लिए आपको परमेश्वर के हाथों में खुद को समर्पण करते हुए प्रार्थना करना होगा, विनती करनी होगी परमेश्वर से। जब आप प्रभु के हाथों में खुद को समर्पण कर देंगे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा को ज़रूर देंगे। ये यीशु मसीह का वायदा है मेरे प्रियो, जो सच्चे दिल से पुकारता है। तो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करिएगा। एक विश्वासी से बढ़कर अब आप यीशु के चेले बनने की ओर बढ़िए। आप सिर्फ एक ऐसे विश्वासी बन के मत रहिए जो चर्च जाता है, चर्च से आता है, घर में रहता है, परंतु ऐसे विश्वासी बनिए जो उसके वचन पे चलता है, उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। जब ऐसे विश्वासी बनेंगे तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा बड़े बड़े काम करने के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि इन बातों के द्वारा आपको समझ में आया, इन वचनों के द्वारा आपको समझ में आया कि पवित्र आत्मा हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्यों एक विश्वासी को पवित्र आत्मा मिलना ज़रूरी है, क्यों एक विश्वासी के लिए बिना पवित्र आत्मा के आत्मिक जीवन जीना मुश्किल है। मेरे प्रियो, आज जिस तरह से कलीसिया में जो चीज़ें हो रही हैं, वो पवित्र आत्मा की, बहुत सारी चीज़ें पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि वो पवित्र आत्मा की इच्छा में है। जब आप पवित्र आत्मा में वाकई में चलाए जाएंगे, तब आपको फ़र्क समझ में आएगा क्या सही है और क्या गलत है। विश्वासी बनिए, अंधविश्वासी मत बनिए। बाइबल आपके हाथ में पढ़िए, उसके अनुसार जीवन चलाइए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सबसे बात किया है। आइए एक क्षण हम प्रार्थना करेंगे और इस सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके धन्यवाद देंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। तमाम भाई बहन लोग जो इस समय मेरे साथ जुड़े हुए थे, प्रभु आज के वचन को सुना, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो अपना मन फिराने के लिए अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो पवित्र आत्मा के अभिषेक में चले। पिता, आप उन पे दया करें, उन्हें पवित्र आत्मा का दान दीजिए प्रभु जी। आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए इनकी सहायता कीजिए प्रभु, मन फिराने के लिए सहायता कीजिए, पश्चाताप करने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता कीजिए प्रभु। आपके बच्चे आपके वचन में चलने पाए प्रभु। इन प्रियो को यीशु मसीह के नाम से मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के धन्य नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ। सुनकर कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।